ध्यान दिया होगा, इसका जो फाइनल जो नंबर है, देखिए ये ब्रोंकाइटिस वाला है, ये 82 वाला जो है, ये यहाँ तक पॉइंट है। बाकी इसमें और भी पॉइंट्स है, उसका फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सर शुरू करें? हाँ जी मैम, बिल्कुल शुरुआत करनी है जी, ओके, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसका पहला जो पॉइंट है वो यूरेथ्रा यूरिनरी ट्यूब। आप लोग देख लीजिए नीचे का एकदम से पॉइंट है। यहाँ पे यूरिनरी ट्यूब जो है, यहाँ पे नंबर 1 पे ये यूरिनरी ट्यूब है। इसको किस किस पर्पस में चाहिए वो आप लोग अगर हो सके तो आप लोग लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है, यहाँ पे अगर किडनी पे आपको दिक्कत है, ब्लैडर पे दिक्कत है, एक्सटर्नल यूरिन इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स डिपॉजिट अगर हो रहा है, तो आपको इस पॉइंट पे आपको सेंसेशन आएगा। यूरेथ्रा यूरिनरी ट्यूब जो नंबर 1 है, इसका रीजन है किडनी, ब्लैडर, एक्सटर्नल यूरिन इन्फेक्शन और या तो टॉक्सिन डिपॉजिट हो रहा है, उसमें आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नंबर 2 पे आते हैं वेजाइना। आई होप सब लोगों ने निकाल लिया, क्योंकि मैं अगर बोलूंगी तो जल्दी जल्दी नहीं हो जाएगा सर। मैं बोलूं, एक साथ बोलती जाऊं या थोड़ा थोड़ा रुकूं सर? क्योंकि इसमें पॉइंट्स जो है ना, लिखना भी है अगर कोई लिखना चाहे तो। हाँ, आप बोलते जाओ, अच्छा सर, आप बोलते जाइए। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट है क्यों, वेजाइना। क्योंकि रुकने से तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा ना। हाँ, हाँ सर, हाँ सर, कंटिन्यू। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट है वजाइना। वजाइना में क्यों आएगा? यूटीआई हो रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, HPV, एक्सटर्नल इन्फेक्शन ऑफ किडनी और रैशेस। ये ना जहाँ पे आपको ये लेडीजों का, मतलब हम लोग देखते जब सीखते हैं जनरली, तब हम लोग को ये कहा जाता है कि लेडीजों वाला प्रॉब्लम अगर होगा तो उसमें एक्चुअली हाँ, यहाँ पे अगर लेडीज में अगर वजाइना पे कोई मतलब इन्फेक्शन है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई डिजीज है, यहाँ पे डिजीज का नाम लिखा हुआ है, एक्सटर्नल इन्फेक्शन ऑफ किडनी और रैशेस कोई भी है, यूटीआई का प्रॉब्लम है, तब ये वेजाइना का पॉइंट में आएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 3 पे है प्रोस्टेट ग्लैंड। ऑब्वियसली ये जेंट्स के लिए है, 45 इयर्स प्लस मेल यूजुअली देयर। लिवर डिसऑर्डर में भी इसमें आएगा, जेंट्स के लिए। ये देखिए इसमें लिवर डिसऑर्डर के पॉइंट में भी आएगा। यूरिन डिसऑर्डर हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, इम्पोर्टेंस हो रहा है, प्रोस्टेट रिलेटेड स्वेलिंग, कैंसर, इसमें ये प्रोस्टेट ग्लैंड को आएगा। देखिए अगर किसी का हो गया कैंसर, तो हम लोग, आप लोगों को पता ही है, हम लोग कैंसर में हाथ नहीं लगाते। बेसिकली हम वहाँ पे उस टाइम पे क्या करेंगे, जो उनको फिर बाकी का सप्लीमेंट सारा दे देंगे, उनके कैंसर सेल का जो है उसको मारेंगे पहले, फिर उसके बाद उनका बाकी का करेंगे। लेकिन आगे का जो है, इसमें हम लोग इस वाले पॉइंट में थेरेपी करेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड वाले पॉइंट में। और साथ में इसका और एक भी है पॉइंट, मैं उसको आगे आगे बताते जाऊंगी। लेकिन इसके साथ आप लोग क्या करेंगे, बहुत सारा पॉइंट इसमें जुड़ा हुआ है। इसमें आपको जो ये जो पार्ट है हमारा, जो स्पाइन का जो नीचे का हिस्सा है, उसमें थेरेपी करेंगे। इसमें ये जो हमारा जो यहाँ पे जो इस ऑर्गन का जो पार्ट है, इसमें करेंगे। जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन का पार्ट है, इसको करेंगे। और बीसीएम में उनको बिठा के पहले लो पे, जानकारी रख लीजिए, उसमें लो पे देना है पहले 5 से 6 दिन। फिर धीरे धीरे उनको हाई पे करना है, और पैर को पूरा सीधा करके उसको थेरेपी करना है। अच्छा, दूसरी बात है, उनको खड़ा भी करना है और लेटा के कमर पे भी देना है। ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड का ये पॉइंट। ये पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट। फिर आते हैं नंबर 4, यूट्रस ओम। ये भी लगा, ये ज्यादातर लेडीजों का ही दिया जाता है। इन्फेक्शन, सिस्ट, मोर एंडोमेट्रियल थिकनेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, यूट्रस प्रोलैप्स, सर्विक्स वीक और स्वेल्ड, और प्रेगनेंसी। अच्छा, एक बात बताती हूँ, किसी को अगर इस पॉइंट में अगर आए ना, कोई न्यूली मैरिड कोई आए आपके पास, ये जानकर, न्यूली मैरिड नहीं, मैरिड कोई आए आपके पास, अगर आपके पास इस पॉइंट में अगर किसी को आ रहा है, तो
आप उनसे पूछ लीजिए कि उनका पीरियड सही आ रहा है कि नहीं, ये 4 नंबर वाला पॉइंट पे। क्योंकि कभी-कभी जब प्रेग्नेंट होते हैं तब लेडीज़ को पता नहीं चलता है। आपको एक बार चेक करने से उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार थेरेपी करेंगे ना, तो उनके हो सकता है अगर अंदर जो छोटा-सा एक प्राण वहाँ पे जो पल रहा है ना, तो वो शायद खराब हो सकता है। क्योंकि इसका तो झटका आप लोगों को पता है कितना तेज़ी से हमारे शरीर में आता है, तो छोटा-सा एक जिसमें अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, वो खराब हो सकता है। तो इसमें आप लोग होने से पहले तो पूछ लीजिएगा कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो अगर प्रेगनेंसी वो बताते हैं हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और प्रेगनेंसी में ना बहुत सारा दिक्कत आता है, तो उसको लेके भी लेडीज आ जाते हैं कि उन लोगों को लगता है कि इससे थेरेपी करेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप प्लीज ध्यान रखिए, उस टाइम पे आप उनसे पूछिए कि आप अगर उनको अगर प्रेगनेंसी बाहर से दिख रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है, अगर वो 1-2 महीने का है या 3 महीने का है, तो उनसे बोलिए कि आप प्रेगनेंसी एक बार जांच करवा लीजिए कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। अदरवाइज ये अगर आपका यूट्रस में अगर कहीं पे भी मतलब ज्यादातर वेजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, अगर कहीं पे सिस्ट हो रहा है यूट्रस में, ओम में कहीं पे सिस्ट हो रहा है, अगर आपका एंडोमेट्रियम ना थिक हो जाता है, जैसे एक लेडीज का मेनोपॉज के बाद वो थिकनेस आ जाता है, तो उसमें थिकनेस आ गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ अगर यूट्रस आ रहा है, अगर सर्विक्स वीक और स्वेल है, सर्विक्स का पॉइंट मैं बता दूं, देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे अगर वीकनेस या थिकनेस आ रहा है ना, तो इनको भी यहाँ पे आएंगे, इस जगह पे अगर उनको तब भी आएंगे, यहाँ पे अगर कहीं पे भी वीकनेस या थिकनेस है, तो ये सब बहुत ध्यान से आप लोगों को ये पॉइंट जो है 4 नंबर पॉइंट, इसको ध्यान से आप लोग करना है। अच्छा, 5 नंबर पर क्या आते हैं? एक्सटर्नल हेमोरॉइड। एक्सटर्नल हेमोरॉइड का पॉइंट ये है, ये वाला 5 नंबर। ये क्या बात है? आपको सेंसेशन इसमें एक्सटर्नल पाइल्स, ब्लीडिंग इन रेक्टम, डाइजेशन इश्यू। देखिए हर किसी को ये नहीं कि पाइल्स आ जाएगा, हर किसी को यहाँ से ब्लीडिंग होना नहीं होगा। किसी किसी का डाइजेशन इश्यू हो तो भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सेंसेशन आ जाएंगे। बाहरी तरफ अगर किसी का बवासीर जो बोलते हैं ना, वो बाहर की तरफ अगर घाव बन रहा है, तो ये एक्सटर्नल हेमोरेज का पॉइंट पे यहाँ पे आएंगे। कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होते होते एक्चुअली ये अंदर की तरफ घाव बनाते हैं, लेकिन कभी कभी बाहर की तरफ भी आ जाता है, तब आप इसको इस पॉइंट से आप इसको ठीक कर सकते हो। रेक्टम मैंने पढ़ाया था, रेक्टम से ब्लीडिंग होने पर भी इसमें पॉइंट में आएगा। आपको अगर इस पॉइंट में आ रहा है तो आप लोग इनको पूछिए। देखिए ये जो मैं चार्ट दिखा रही हूँ, इससे आप चेकअप करने में आपको मदद मिलेगी। आप इसको चेकअप के टाइम पे यूज करो और उनसे पूछो कि आपको ये प्रॉब्लम है। ये सब चीज जैसे पूछेंगे ना, तो आप उनको कनेक्ट कर पाओगे और अच्छे से थेरेपी कर पाओगे। इंटरनल हेमोरॉइड्स का कौन सा पॉइंट है? ये वाला जो 6 वाला पॉइंट है। अच्छा, किसी किसी को अगर किसी लेडीज को अगर व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो भी ये 2 पॉइंट में आ जाते हैं। ये भी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो, पूछ सकते हो। इंटरनल हेमोरेज में क्या है? इंटरनल पाइल्स विदाउट ब्लीडिंग, इफ पीरियड्स आर लेस। देखिए मैंने कहा था पीरियड्स के साथ भी संपर्क है। फॉर 1 डे किसी को अगर इंटरनल पाइल्स है विदाउट ब्लीडिंग वाला, उनको भी आ सकता है। अगर पीरियड्स में दिक्कत है, मतलब कम पीरियड्स आ रहे हैं, उसको भी होगा। जैसे एक दिन आ रहा है बस, उसका और नहीं आ रहा है। किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो भी इनको ये पॉइंट आने का, ये भी पॉइंट आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक का क्या है? ये एपोप्लेक्सी जो है उसका है प्रॉब्लम है। जैसे किसी किसी को अगर वो जो फिट हो जाते हैं ना बार बार, उसको भी इस पॉइंट में आता है। इसमें किसका आएगा? देखिए इस पॉइंट में अगर किसी का आ रहा है, तो आप लोग ध्यान से एकदम से सचेत हो जाइए कि उनको
ये दिक्कत आ सकते हैं। ब्रेन में ब्रेन का मतलब ब्रेन आर्टरीज जो है ना, यहाँ पे 100% उनका ब्लॉकेज आएगा। ये जो ऊपर के हिस्से में ब्रेन आर्टरीज जो पॉइंट है, यहाँ पे जरूर ब्लॉकेज आएगा। तो आप लोग उस टाइम पे इस पॉइंट को देते ही हार्ट को ब्रेन के पॉइंट में उसमें आप लोग चेक करना। और साथ में इसका क्या होता है, इसको अगर किसी को पैरालिसिस हो गया तो भी आएगा, क्योंकि पैरालिसिस बेसिकली हमारे स्ट्रोक होने पर, मतलब ब्रेन जब किसी एक पार्ट में या कोई पार्ट में उनका काम करना बंद हो जाता है, तभी वो पैरालिसिस अटैक उनको आता है। तो ये हार्ट अटैक नहीं होता है, पैरालिसिस अटैक अलग होता है जो स्ट्रोक की वजह से होता है। मतलब ब्रेन का एक कोई भी हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तब आप इस स्ट्रोक के पॉइंट के साथ आप उनको जांच भी कर सकते हैं और उनको यहाँ पे थेरेपी भी शुरू कर दीजिए। थेरेपी का पॉइंट मैं बताते जा रही हूँ कि लेफ्ट ब्रेन आर्टरीज, राइट ब्रेन आर्टरीज तो देना ही देना है, स्ट्रोक का पॉइंट देना है, साथ में हार्ट के जितने पॉइंट है वो भी देना है, क्योंकि ब्रेन और हार्ट का जो तालमेल है वो ठीक रखना है। साथ में आपका यहाँ पे स्टोमक का पॉइंट जरूर दीजिए। स्टोमक के साथ स्प्लीन आएगा और उल्टे हाथ में आपको कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट जरूर देना है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है इम्पोर्टेंस का, ये जो 8 नंबर वाला पॉइंट है, यहाँ पे भी दीजिएगा और साथ में आपका ये वाला पॉइंट भी आएगा। देखिए, कड़ी दर कड़ी आप अगर जोड़ेंगे ना तो आप खुद भी मतलब किसी के सहारे के बिना, जैसे किसी के पास होता है कि सीखने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, अगर कोई इस पॉइंट पे एक के साथ एक जोड़ के काम करेंगे ना, तो वो भी मतलब ऐसा कोई वो नहीं चाहिए होगा बहुत बड़ा, मतलब लगातार कोई सीखने की जरूरत नहीं। अगर कड़ी दर कड़ी आप जुड़ के काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या है, इम्पोर्टेंस का पॉइंट जो है, इसमें इरेक्टिक डिस्फंक्शन, मतलब इरेक्टल डिस्फंक्शन है, अर्ली इजैकुलेशंस, स्पर्म काउंट, लो मोबिलिटी, हाई लिबिडो, विटिलिटी। देखिए, इसमें क्या है, जैसे जेंट्स का दिक्कत होता है बहुत ज्यादा, आप लोगों के पास आते हैं कि बच्चा ना होना, इसमें भी मतलब जेंट्स के भी कभी कभी दिक्कत में आ जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या क्या पॉइंट वो करेंगे? 8 वाला पॉइंट, ये 3 वाला पॉइंट, देखिए आपको पहले भी दिखाऊं, प्रोस्टेट में यहाँ पे भी है, ठीक है ना, यहाँ पे भी ये 2 पॉइंट देखिए इनके साथ है। तो आप ये प्रोस्टेट ग्लैंड का भी पॉइंट कीजिएगा, इम्पोर्टेंस का पॉइंट कीजिएगा, और ये जो जेंट्स जो सेक्सुअल पार्ट है इसका भी आप लोग थेरेपी कीजिएगा। साथ में ये लोअर बैक पेन जो है, ये लोअर स्पाइन का, साथ में स्टोमक, स्प्लीन और कॉन्स्टिपेशन, ये पॉइंट आप देना ना भूलें। तो पॉइंट इसमें क्या क्या हो गया? 8, फिर आपका आ गया 3, फिर आ गया लंबर स्पाइन का नीचे का हिस्सा, फिर आपके आ गया स्टोमक, स्प्लीन और कॉन्स्टिपेशन। ये पॉइंट्स आप जुड़ के अगर उनको थेरेपी करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप उनको दे सकते हो। फिर आते हैं हेमरोइड्स का पॉइंट। ये 5-6 के साथ जब आप एक्सटर्नल हेमरोइड्स और इंटरनल हेमरोइड्स का पॉइंट देंगे ना, तब आपका ये 9 वाला पॉइंट भी आप कवर कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों को ही कवर करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम, अच्छा इसको मैं दिखा दूं, 9 वाला पॉइंट कौन सा है, नीचे की तरफ है। इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सेंसेशन जो है उसका पॉइंटर जो है, वो पॉइंट वहां पे इंटेंशन थोड़ा बढ़ा के, इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ा के एक्वलाइफ की, उसको थोड़ा बढ़ा के आप इसको थेरेपी कीजिए नंबर 9 पे। फिर आते हैं 10 पे है ब्लडर। ब्लडर कौन सा है? यूरिनरी ब्लडर, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लडर का मतलब किडनी के साथ जो ब्लडर है, गॉल ब्लडर के साथ बहुत लोग उसको कंफ्यूज करते हैं। देखिए, गॉल ब्लडर अलग है, लिवर के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पे पित्त जमा होता है। ब्लडर जहाँ पे हमारे यूरिन आके जमा होता है किडनी से उच्छिन्न के। अच्छा, क्या होता है ब्लडर में, उसमें कब आएगा? जब आपका बच्चे को लेके आते हैं, या बहुत सारे टीनेजर में भी है कि बेड वेटिंग का होता है, जैसे बिस्तर गीला कर देना, किडनी में इश्यूज,
लेस और मोर वाटर इनटेक, अगर आप कम पानी पी रहे हैं, अगर ज्यादा पानी पी रहे हैं तो भी ब्लडर के पॉइंट में आएगा। जो यहाँ पे हमारे बहुत सारे लेडीज हैं, मतलब हमारे समाज में अभी भी है, बहुत सारे लेडीज है जो सेक्सुअल वर्क में वो लोग अपने मतलब जीवन यापन करने के लिए, उस काम पे करने के लिए मजबूर है। उनको भी इस पॉइंट में आते हैं क्योंकि उनका जो ब्लडर है वीक हो जाता है। अच्छा, तो जो कोई कंटिन्यूअस सिटिंग जॉब करता है उनको भी ये चीज हो जाता है। और दूसरा, नॉट गोइंग फॉर टू यूरिनेशन, अगर यूरिन अगर आप ज्यादातर उसको रोक के रखते हैं तब भी आता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी आता है। जिसको यूटीआई का प्रॉब्लम है लेडीज में उनको आता है। किडनी में अगर स्टोन है तो भी इस पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो ब्लडर में क्या क्या है आप लोगों को पता चल के, मतलब किसी को अगर आप ब्लडर में पॉइंट में दे रहे हो तो ध्यान में रखिएगा, ये सारा पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आप उनको पूछ सकते हो कि आप पानी कम पीते हो। जैसे किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं है, तुरंत आप किडनी का भी चेकअप करो। अगर कोई जॉब कर रहे हैं बैठ के, कंटिन्यूअस सिटिंग जॉब है, तो उनको भी, क्योंकि उनको लंबर स्पाइन में अगर मैंने पढ़ाया था, जो आप लोगों का अगर ध्यान है, जैसे आप अगर उसमें देखते हो कि स्पाइन में दिक्कत आता है तो ये पॉइंट में भी दिक्कत आ जाता है। आप अगर ज्यादा बहुत देर तक यूरिन रोक के रखते हो तो भी आएगा। डायबिटिक पेशेंट, उनको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है तो उनको ब्लैडर में भी दिक्कत आ जाते हैं। यूटीआई, जो लेडीज को जो यूटीआई का प्रॉब्लम हो जाता है उनको आता है। किडनी में स्टोन आएगा तो भी इनको दिक्कत आ सकती है। कहाँ है ये उसका पॉइंट, ये देखिए आपके सामने, ये 10 वाला पॉइंट है। आप इसको अगर यहाँ पे यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे, जैसे मतलब यहाँ से लेके साइड से, जैसे हथेली के साइड से एकदम से नीचे से थोड़ा सा हमारे रिस्ट के ऊपर से, और अगर आप इसको ऊपर से नापना चाहे तो आप देखेंगे मिडिल फिंगर जो है, ये जो फिंगर का जो इसका नीचे का हिस्सा है, मतलब बीचों बीच जब आएंगे, बीचों बीच, इसके बीचों बीच आके एकदम इसके रिस्ट के थोड़ा ऊपर आपका ये ब्लडर का पॉइंट आ जाता है। फिर आते हैं हम लोगों के पास 11 नंबर पॉइंट, आते हैं डायबिटीज। अच्छा, जैसे देखिए डायबिटीज का ये पॉइंट ना लगा लोगों को नहीं आता है। बहुत से मेरे मरीज आते हैं जिनको ये पॉइंट आते ही नहीं है। अगर HbA1c बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, मतलब बहुत बड़ा हुआ है, तो ही ये पॉइंट आएंगे। HbA1c एक जांच होती है जो 3 महीने में एक बार किया जाता है शुगर पेशेंट का। वहां पे HbA1c का जो पॉइंट है वो दिखा जाता है। 6 के ऊपर आए तो उसमें हम पड़ता है, मतलब उस टाइम पे आप किसी पेशेंट को बोल सकते हो कि अभी आपको मतलब जिमनिमा के साथ आपको थेरेपी शुरू करना है। साथ में आपको और भी कुछ सप्लीमेंट्स है, वो भी देके आप इसका इन पॉइंट का ट्रीटमेंट शुरू कीजिएगा। साथ में इसका कौन सा आएगा, पेनक्रियास, और यहाँ पे ब्लड शुगर का पॉइंट आएगा। लिवर को भी कवर कीजिएगा यहाँ पे, और जरूर है यहाँ पे स्टोमक, और आपका यहाँ पे स्प्लीन, और साथ में आपका पीछे का हिस्सा। देखिए इसमें कोई भी वो मत कीजिएगा कि हम अगर किसी शुगर के पेशेंट को आप ठीक कर रहे हैं ना, तो उनको पूरा पूरा अपने पेशेंट्स के साथ आप कीजिएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन पॉइंट जो है ये 8 नंबर, और ये शाउजो का पॉइंट जो है ये 2 पॉइंट, सॉरी 8 नंबर तो वो नहीं है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन पॉइंट जो है ये वाला येलो पॉइंट, और साथ में ये शाउजो का पॉइंट, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पॉइंट। साथ में ये कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट जो है, ये पॉइंट भी आपको देना है उनके थेरेपी के लिए। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक्चुअली ये हमारा छोटा सा ऑर्गन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का एकदम लास्ट पार्ट में जुड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का अगर आपने उस टाइम पे आपने अगर देखा होगा, याद है, लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे हिस्से में थोड़ा छोटा सा एक पॉइंट है, उसमें उसको अपेंडिक्स कहा जाता है।
तो अपेंडिक्स में अगर कभी दिक्कत आती है, दिक्कत मतलब उसमें हमारा बेसिकली वहाँ पे जो हमारा न्यूट्रिशन है वो कुछ हद तक वहाँ पे जमा होता है। जब आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से हमें ये इसकी सप्लाई होती है। सब लोग बोलते हैं कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है शरीर में, लेकिन ये गलत है। इसमें जैसे देखिए हमारा शरीर में एक्चुअली हम लोग पहले जो कच्चे सब्ज़ी खाते थे, तो उसी में से यहाँ पे स्टोर किया जाता है। लेकिन आजकल हम लोग जो पका हुआ खाना खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये इसको ऐसा भी नहीं है कि आप इसको एकदम से हटा दो। इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन से ये कभी न्यूट्रिशन की जगह पे अगर कोई इनका जो इसके जो चीज़ हमें इसको बाहर निकलने वाला जो पदार्थ है, जो मतलब हम लोग जो बाहर मतलब जो स्टूल के ज़रिए आते हैं, तो वो अगर सही से काम नहीं कर रहा है, मतलब वहाँ पे कोई दिक्कत आ रहा है, तो वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है। और जमा होने से उसको क्या हो जाता है, एपेंडिसाइटिस हो जाता है। एपेंडिसाइटिस मतलब उनमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तब आप उसको कुछ-कुछ सप्लीमेंट्स जैसे टी-फॉली, हाई फाइबर, चीटोसन, ये सब चीज़ देके आप उनको क्लीन तो करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक ये काम नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर पेशेंट में अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं फैला है, थोड़ा है, तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगी कि एपेंडिसाइटिस अगर है, आप उनको दर्द हो रहा है राइट साइड के नीचे हिस्से में, तो आप उनको ज़रूर डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करने के लिए बोलिए। अगर डॉक्टर ने वहाँ पे आपको बता दिया कि एपेंडिसाइटिस है, तो आप लोग इसमें रिस्क मत लीजिए, उनको सर्जरी के अलावा सच्ची में बताऊँ उसका कोई और जो नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ता है शरीर में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका इम्यूनिटी ना वहाँ पे आपका लो हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, अपेंडिक्स के पॉइंट में अगर थोड़ा-सा आ रहा है ना, तो आप लोग तुरंत उसके थेरेपी शुरू कर दीजिएगा। अपेंडिक्स का पॉइंट कब आता है, स्वेलिंग मे बी टेम्परेरी और कंटीन्यूअस पेन कैन बी ड्यू टू स्पाइसी डाइट। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी डाइट ले रहे हो, तो भी यहाँ पे पॉइंट में आएगा। इंडाइजेशन, एसिडिटी, इंटेस्टिनियल प्रॉब्लम। अगर आपके लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत है, तो अपेंडिक्स के पॉइंट में भी आपको दिक्कत आएगा, मतलब यहाँ पे सेंसेशन आएगा। ठीक है, फिर आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये छोटी आंत का पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला। एक्चुअली ना यहाँ पे छपा नहीं है, आप लोगों के चार्ट में एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है, ये 13 है। यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है। अपेंडिक्स के बाद 12 वाला पॉइंट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट इस हिस्से में है। ये है 13 वाला पॉइंट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको नंबर मिसिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं है, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है। अच्छा, कब आता है इसमें देख लेते हैं। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अगर आप पानी कम पी रहे हैं, देखिए इसमें भी आएगा। रैपिड हार्ट बीट, पाइल्स, तो भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पॉइंट में आपका आएगा। फिर आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन वाला पॉइंट, मतलब ये 14 वाला पॉइंट। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा एरिया है, ये अंदर की एरिया, लार्ज इंटेस्टाइन ये बाहर की एरिया है। ऑर्गन भी बना के रखे हैं। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में किसी का दिक्कत आ रहा है ना, तो आप लोग इसको घुमा के भी थेरेपी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप लोग पूरे में घुमाना है। ज्यादातर कोशिश करना है 14 वाला पॉइंट में अगर आ रहा है, तो आप लोग लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट का क्या क्या है उसमें आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसे कोलाइटिस का पॉइंट है, कोलाइटिस हो जाता है बहुत लोगों को, कोलाइटिस का प्रॉब्लम है। गैस हो रहा है बहुत ज्यादा, बर्पिंग हो रहा है, मतलब लगातार डकार आना, स्वेट इन हैंड्स। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में दिक्कत है, तो आपके हाथ में भी आपका वो पसीना आएगा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कहाँ पे इसको थेरेपी करना है, किसी का अगर हाथ बार बार गीला हो रहा है। सेम एज पॉइंट 13, यहाँ पे भी है गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लेस वाटर इंटेक, रैपिड हार्ट बीट, पाल्स, तो भी यहाँ पे आएगा। कॉन्स्टिपेशन, इम्यूनिटी, ब्रेन एंड कॉन्जेनिटिव फंक्शंस,
स्लीप डिसऑर्डर है, देखिए कितना हमें कहाँ पे दिक्कत आती है। स्लीप डिसऑर्डर है, देखिए कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो भी आप लोग यहाँ से पता लग सकते हैं। लो बोन डेंसिटी है तो भी आप लोग इनसे पता लगा सकते हैं। आप उनको बोल सकते हो कि आप उसको ये भी देने के लिए आप लोग लो बोन डेंसिटी में भी आप लोग क्या-क्या अभी दोगे वो भी आपको पता लगा सकते हो। ठीक है? मतलब जो कैल्शियम डेफिशिएंसी होगा तो लो बोन डेंसिटी आएगा ही। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो इसमें। लार्ज इंटेस्टाइन वाले पॉइंट में। इसमें कोलाइटिस का है, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर किसी का कोलाइटिस कोई अगर आपके पास रिपोर्ट लेकर आ रहा है तो उसमें अगर कोलाइटिस का पॉइंट है तो लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट भी आप लोग थेरेपी लीजिए। ठीक है? फिर आते हैं किडनी। किडनी का 2 पॉइंट है। देखिए 15 और 16। ये किडनी का पॉइंट जो है ना, ये थोड़ा आप लोग जानकारी रखिए। इसमें बेसिकली क्या होता है, मैंने जब किडनी का पॉइंट वो किया था तब मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी कि किडनी का पॉइंट में क्या आता है, जब आपकी किडनी में ना कोई मतलब स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम आता है। मतलब स्ट्रक्चरल पॉइंट में क्या आता है, किडनी प्रॉब्लम यहाँ पे मैं बता देती हूँ पहले पॉइंट सारा, फिर इसको डिस्कशन करते हैं। किडनी प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लडर प्रॉब्लम, prostate, hypertrophy, kidney stones, cyst, immunity, toxins, itching, blood pressure, insomnia, chronic diabetes, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, बैक पेन। देखिए ये सारा पॉइंट में आप लोगों को ये किडनी का ये 2 पॉइंट कवर करना है। अगर किडनी स्टोन है बेझिझक तो आप इसमें भी थेरेपी कीजिए। देखिए यहाँ पे जब मेरे पास एक कल पेशेंट आए थे तो उनका ऐसे मैंने जब थेरेपी किया तो उनका ये लेफ्ट वाले किडनी में बहुत तेज आ रहे थे। तो इसका देखिए उनका क्या-क्या प्रॉब्लम है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए उसका लेडीज थे तो उनका यहाँ पे इचिंग भी था, मतलब वजाइनल पार्ट पे इचिंग है। ठीक है? उनका सिस्ट भी है। सिस्ट कहाँ पे है? उनका सिस्ट नहीं है, उनका फाइब्रस, वो भी एक तरह का सिस्ट है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किडनी का पॉइंट इस सारे प्रॉब्लम की वजह से भी आ सकते हैं। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है तो भी आएगा, इम्यूनिटी किसी का लो है तो भी आएगा, अगर बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा है तो भी आएगा, ब्लड प्रेशर है तो भी आएगा। देखिए ब्लड प्रेशर के पॉइंट में आप लोग किडनी को भी मत भूलिएगा, किडनी को भी दीजिएगा। इंसोम्निया है तो भी दीजिएगा। क्रॉनिक डायबिटीज है तो भी क्रॉनिक डायबिटीज मतलब क्रॉनिक मतलब बहुत पुराना जो है डायबिटीज उसको भी है। जैसे जेंट्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उनको भी आएगा। बैक पेन, ऑफ कोर्स किडनी का पॉइंट है तो ये लंबर स्पाइन कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग। लंबर स्पाइन में दिक्कत है तो किडनी भी अफेक्टेड हो जाएगा। ये 15-16 पॉइंट। तो आपको उस पे जब जहाँ पे दिक्कत आएगा तो आप बेझिझक किडनी को भी आप लोग को दीजिए। तो आप लोग किडनी का जब देखेंगे ना, किडनी का जब पॉइंट देंगे तो ये सारा पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये दोनों किडनी का एक साथ ये कवर है। अभी आते हैं लेफ्ट लोअर बैक पेन। ये तो आप लोगों को पता है, बाएं तरफ का बाएं साइड का जो दर्द है 17 और 18 का, ये किडनी में अगर दिक्कत है तो भी ये सारे पॉइंट्स आएंगे। लंबर स्पाइन में जिसका दिक्कत है 16 और 17 जो पॉइंट 17 और 18 जो पॉइंट है लेफ्ट लोअर बैक पेन, मतलब आपके कमर के बाएं हिस्से में दिक्कत मतलब पेन हो रहा है और राइट साइड में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग इस 2 पॉइंट को कवर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेम्ड कोलन, कोलाइटिस 17-18। अभी आएगा ये 19 वाला पॉइंट, इन्फ्लेम्ड कोलन। ठीक है, मैं नंबर वाइज आगे बढ़ रही हूँ। इन्फ्लेम्ड कोलन में क्या है, बाइल डक्ट ब्लॉकेज। बाइल डक्ट ब्लॉकेज मतलब गॉल ब्लैडर में जब स्टोन हो जाता है ना तो बाइल डक्ट मतलब जहां से पित्त जो है हमारे छोटी आंत में आते हैं, उस एरिया में अगर ब्लॉकेज है किसी भी तरीके से, नॉट नेसेसरी कि स्टोन ही है,
वो स्वेलिंग भी हो जाता है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे उसको कहा जाता है साइटिटिस। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो पॉइंट है ये उसमें आता है, रिपोर्ट में आता है। तो उसमें आप लोगों को ये सारा पॉइंट आप लोग वो कीजिएगा। पाइल डक्ट ब्लॉकेज, स्टोन, मोर एसिडिटिक फूड इंटेक। जो लोग ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, मैंने देखा उन लोगों का पॉइंट भी बहुत आता है इसमें। लिवर इंडाइजेशन 73 एंड 71 पॉइंट्स को भी आप लोग क्रॉस चेक कीजिएगा। किसी को अगर जॉन्डिस है तो भी ये पॉइंट में आता है। 71 73 क्या हो गया देखिए, गॉल स्टोन, ये देखिए गॉल स्टोन और गॉल ब्लैडर का पॉइंट। मतलब आपको अगर इन्फ्लेम कोलोन आ रहा है तो आप लोग जरूर इसको 71 और 73 का पॉइंट आप लोग जरूर जांच कीजिए। फिर आते हैं पेप्टिक अल्सर के पॉइंट। इसके पेप्टिक अल्सर का पॉइंट कहाँ पे है, ये देखिए 21 वाला, सॉरी इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर भी साथ में है, ये शायद, हाँ ये सॉरी, ये मैंने उसको छोड़ के इन्फ्लेम्ड कोलोन भी था। इशू ये वाला पॉइंट 19 वाला पॉइंट में इन्फ्लेम्ड कोलोन था और 20 वाले पॉइंट में आपको इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर था। इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर के साथ ये 71 73 हो रहा है। और इन्फ्लेम्ड कोलोन में क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, रेक्टम में, लिवर, किडनी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, इसमें आपको इन्फ्लेम्ड कोलोन के साथ इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को भी चेक करना है। और इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर जो नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी मेरे थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो गया था। इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर के साथ मतलब दिक्कत आता है तब आपका ये पॉइंट आएगा। तो आप उस टाइम पे ये सारे बाकी के पॉइंट्स भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर आते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर 21 नंबर वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर में किसका वो चल रहा है, आप लोग प्लीज यहाँ पे कोई भी वो मत कीजिए। अगर कुछ भी चीज देखना है तो मुझे बताइएगा, मैं कर देती हूँ। नहीं तो ना ये आपका ये स्क्रीन खराब करेगा, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होगी। प्लीज इसको मत कीजिएगा, जो भी कीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद होता है। मैं अगर इरेज करने बैठू तो ये टाइम बर्बाद होगा। तो प्लीज आप लोग इसमें मत कीजिए। लेस बाइल प्रोडक्शन, पेप्टिक अल्सर में क्या आएगा पॉइंट, लेस मैं जूम करती हूँ, अगर आपको लोगों को देखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ये देखिए, ये पेप्टिक अल्सर वाला पॉइंट है, ये वाला 21। ठीक है, अभी सबको दिख रहा है वो उस पॉइंट को। पेप्टिक अल्सर वाले पॉइंट में क्या है, क्योंकि इसको मैं तो जूम करूँ तो ये मेरा स्क्रीन से हट रहा है तो मुझे बताने में दिक्कत होगा। चलिए इसमें देखते हैं क्या है पेप्टिक अल्सर वाले पॉइंट में। लेस बाइल प्रोडक्शन और ब्लॉकेज, रॉन्ग पैटर्न ऑफ फूड इंटेक। ठीक है, एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, एक्सेस ऑफ एसिड स्टोर्ड इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में मतलब बड़ी और छोटी आंत में, अगर छोटी आंत में ज्यादातर एसिड जा रहा है। गॉल ब्लैडर का इशू है तो भी आएगा, और आपका लार्ज इंटेस्टाइन भी दिक्कत होगा तो भी ये पॉइंट पेप्टिक अल्सर का पॉइंट आएगा। तो आप लोग घबरा के, किसी का अगर ये पॉइंट आ रहा है ना, तो बहुत सारे पॉइंट है कि आपके पेट में घाव हो गया, आप ऐसा मत बोलिए। उनको बोलिए कि आपका दिक्कत है, कि आप लोग खाने का पैटर्न पूछिए कैसा है, तो भी ये पॉइंट में आता है। ज्यादा एसिडिटी हो रहा है किसी को तो भी ये पॉइंट आएगा। इंटेस्टाइन में अगर ज्यादा एसिड स्टोर हो रहा है तो भी होगा। गॉल ब्लैडर में इशू है तो भी ये पॉइंट आएगा। तो आप लोग ध्यान से इस पॉइंट को देखिए क्या है। ठीक है, फिर आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये देखिए 22 नंबर पॉइंट। पेप्टिक अल्सर यहाँ पे है, स्टोमक के ठीक नीचे, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट है ठीक इसके साइड में, स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट। स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट क्या करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पॉइंट में क्या क्या आते हैं देखते हैं, जानकारी ले लीजिए। Absorption of nutrients is done here and through waste, which is done by liver and there came to small intestine, helps disease recovery। देखिए जो हम लोगों ने उसमें किया था
जब हम लोगों ने ऑर्गन किया था तब हम लोगों को पता था क्या काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इससे थोड़ा सा ये इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर यहाँ पे दिक्कत आ रहा है तो एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रहा, लिवर से दिक्कत, लिवर से जो भी न्यूट्रिशन है हमारे मतलब शरीर में जो बाइल्स जो आ रहे हैं और बाकी के जो न्यूट्रिशन आ रहे हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। इम्यूनिटी अगर गड़बड़ है तो भी आएगा, डाइजेशन सही नहीं है तो भी आएगा, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, कोई भी डेफिशिएंसी हो, जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गया, आयरन डेफिशिएंसी, तो भी इस पॉइंट में आएगा। रैपिड हार्ट बीट का अगर किसी को लगातार बहुत ज्यादा दिल धड़कता है, देखिए अगर हमारा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर दिक्कत है तो स्वाभाविक है कि रैपिड हार्ट बीट का दिक्कत भी आएगा। तो आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट है तो आप लोग इसको जरूर उसको एक बार चेक कीजिए, बाकी सारे इसके साथ जुड़े हुए जो पॉइंट्स है। फिर आते हैं, देखिए चेस्ट पेन 23 और 24, 23 और 24 वाला पॉइंट, 23 वाला पॉइंट है जो चेस्ट पेन है। 23 और 24 का मैंने बताया था, ये देखिए 23 और 24, इसमें क्या क्या आता है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कंटिन्यूअस कफिंग, आपको अगर लगातार खांसी हो रहा है तो भी आपका आएगा, लंग्स प्रॉब्लम है तो भी आएगा, हार्ट में स्वेलिंग है तो भी आएगा, रियूमेटिज्म इन हार्ट, मतलब हार्ट में जकड़नपन आ जाएगा तो भी आपका आएगा, कार्डियक हिस्ट्री में अगर कोई दिक्कत है वो भी आएगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, पॉइंट में कम इन और इंडेक्स फिंगर चेस्ट पेन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो और एक ये जो चेस्ट पेन है ना, इस पॉइंट में भी ये आएगा, आ सकता है। एस्थमा, रैपिड हार्ट बीट, जीआरडी आप लोगों को पता है, जो लंग्स के साथ एक प्रॉब्लम है, उसमें भी ये चेस्ट पेन आएगा। तो ये चेस्ट पेन आते ना, मैंने बहुत जनों को देखा कि हार्ट का प्रॉब्लम बता देते। आपका हार्ट का प्रॉब्लम की वजह से ही सिर्फ नहीं हो सकता, आप लंग्स को चेक कीजिए, लंग्स की वजह से भी हो सकता है। अगर कोई किसी का लगातार खांसी भी हो रहा है तो भी ये पॉइंट आपका आएगा। किसी का हार्ट में स्वेलिंग है तो भी आएगा, हार्ट का मसल्स अगर टाइट हो रहा है तो उसको रियूमेटिज्म इन हार्ट कहा जाता है, तो उसमें भी आएगा। किसी का कार्डियक हिस्ट्री, अगर किसी का आप मानो 1-2 बार स्ट्रोक भी आ गया, मतलब हार्ट अटैक आ गया, तो भी इसमें आते हैं। छोटा छोटा जो किसी को अटैक आता है उसमें भी आते हैं। किसी को अगर एंजाइटी है, स्ट्रेस है, अगर कोई सो नहीं पा रहा है तो भी आपका ये आएगा। इंसोम्निया का ये पॉइंट भी आ सकता है, देखिए ये जो पॉइंट है ये भी आ सकते हैं इनका, तो भी ये 23 और 24 वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, फिर आते हैं, मैं जितना पॉइंट हो सकते हैं मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक दिन में ये कवर नहीं होता है। अच्छा, हेमाटोमेसिस, ये देखिए हेमाटोमेसिस क्या होता है? ये जो खून की उल्टी होती है ना, उसके लिए होता है। ये कौन सा पॉइंट है देख लेते हैं हम लोगों ने, 23-24, ये आता है 25 वाला हेमाटोमेसिस का। ठीक है, इसमें खून की उल्टी होती है। तो अगर किसी के आती है तो आप लोग एकदम से किसी को अगर पूछ लेंगे ना कि आपको खून की उल्टी होती है, तो वो बोलेंगे हट, मेरा कभी हुआ ही नहीं तो क्यों होगा। लेकिन इसका और क्या हो सकता है जिसके वजह से आप इनको थोड़ा सा आप उनको सचेत कर सकते हैं? देखिए ये चीज ना धीरे धीरे पनपता है हमारे शरीर में, कोई भी चीज क्या होता है, देखिए ब्लड इन वॉमिटिंग ऑन नोज, किसी को आप पूछ सकते हैं कि कभी भी आपका नाक से कभी खून आता है कि नहीं, ये पूछिए। इंडाइजेशन की वजह से भी ये होता है। पेट में अगर अल्सर है, अगर कहीं पे भी अल्सर है, आजकल तो सिर्फ पेट में नहीं बहुत जगह पे भी हो जाता है, अल्सर है अगर है तो वो भी आएगा। लिवर सिरोसिस पेशेंट को भी यहाँ पे ये इस वाले पॉइंट पे आता है, तो आपको ये पॉइंट भी कवर करना है। देखिए आप क्या उसमें जांच लगा सकते हैं, ये देखिए ये पॉइंट है बहुत खतरनाक, एडवांस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर। लोग बोलते हैं ना हम कैसे इस कैंसर का पता लगा सकते हैं इस मशीन के, ये पॉइंट अगर आए ना, पिंच वाला सेंसेशन, अगर पिंचिंग हो रहा है, ठीक है ना, आप एकदम से मत बोल दीजिए कि आपको कैंसर है, आप बोलिए, आप डॉक्टर से एक बार बात कर लीजिए, पूरे बॉडी का एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है ना, बहुत सारे टेस्ट होते हैं।
पहले आपको क्या करना है, देखिए कोई भी प्लीज इसमें कोई वो मत कीजिए, क्योंकि मेरा भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मैं भी पीछे चला जाता हूँ। इसमें क्या होता है, नोज में अगर ब्लीडिंग हो रहा है, कौन सा वाला पॉइंट, ये हेमाटोमेसिस का जो पॉइंट है, ये देखिए 25 का, अगर किसी का पॉइंट के साथ वो नहीं हो रहा है, देखिए हेमाटोमेसिस 25 वाला पॉइंट है। ये हाथ में मैं दिखाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे स्क्रैच मत कीजिए। ये 25 वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हेमाटोमेसिस का पॉइंट। ये आते हैं तो क्या क्या आपको संकेत देता है, इसमें आता है ब्लड इन वॉमिटिंग ऑन नोज, इंडाइजेशन होता है, अगर उसमें भी आएगा, अल्सर है तो भी आएगा, लिवर सिरोसिस का पेशेंट को भी आता है, एडवांस और फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर में भी वो आता है, लंग्स एंड हार्ट में। और क्या है, इंटेस्टाइन है, लिवर, ट्यूबरकुलोसिस। देखिए ये इस सब का संकेत देता है, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप किसी का फुल बॉडी चेकअप कर रहे हैं तो आप इसको जरूर चेक कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ पता चल सकता है। ठीक है, फिर आते हैं रैपिड हार्ट बीट 26 और 27 का। ठीक है, इसमें कौन सा पॉइंट है, देखिए रैपिड हार्ट बीट पैल्पिटेशन जिसको होता है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, एंजाइटी, लंग्स, ऑक्सीजन लेवल डिसबैलेंस, लिवर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज स्ट्रेस, इंसोम्निया, जेट लैग। जेट लैग क्या होता है, जैसे आप अगर मतलब विदेशों में यात्रा करते हैं ना, यात्रा करते हैं कहीं पे भी, मतलब बाहर, जो यहाँ से हम लोग ईस्टर्न साइड में है, तो वेस्टर्न साइड में अगर आप कभी भी जाते हैं, कोई अमेरिका, लंदन कहीं पे भी आते हैं, तो उन लोगों का ना पूरा दिन का जो टाइमिंग है उल्टा हो जाता है, तो हमारा बॉडी उसको मतलब ठीक करने में टाइम लगा देते हैं। मतलब जिस टाइम पे आप सोते हो उस टाइम पे आपको जागना पड़ता है, जिस टाइम पे आप जागते हो उस टाइम पे आपको सोना पड़ता है, तो उसको ना टाइमिंग का जो है गैप, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जेट लैग अगर होगा किसी का तो भी रैपिड हार्ट बीट का पॉइंट में आएगा। कॉस्ट चेक करना है, कौन सा है, 23-24। आइए देखते हैं 23-24 में क्या है, एक बार देख लेते। देखिए 23-24 में आपका ये चेस्ट पेन में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, रैपिड हार्ट बीट का, पैल्पिटेशन में एंजाइटी है किसी का, उसका भी आएगा, लंग्स में ऑक्सीजन लेवल डिसबैलेंस हो रहा है तो भी आएगा, लिवर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज, स्ट्रेस, इंसोम्निया, जेट लैग, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा, फिर आते हैं 27 नंबर, हार्ट। 27 और 28 जो है हार्ट का पॉइंट है। ये जो नीचे देखिए, रैपिड हार्ट बीट का आपका आ गया 26, और ये 27 और 28 जो पॉइंट है, ये हो गया आपका हार्ट का पॉइंट। आप लोग को बहुत बारीकी से देखिए, ये जो है ना चार्ट बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा हाथ बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत कम का है कि किसी का बहुत बड़ा हाथ है तो आपको चेक करने में आसान हो जाता है, लेकिन छोटे हाथ में ना आप लोग ध्यान से कीजिएगा। एक मतलब थोड़ा सा पॉइंट इधर से इधर हो गया तो आपको दूसरा पॉइंट आएगा, तो आप लोग इसको जितना भी हो सके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आज 5 लोगों का आपने जांच किया, कल 5 लोगों का जांच किया, कोई नहीं, फ्री में कीजिए, कैंप कीजिए और जांच कीजिए, कैंप कीजिए, जांच कीजिए। किसी के पास चले जाइए, बोलिए कि मुझे फ्री में मेरे को टास्क मिला है कि मुझे इसको जांच करना है सही तरीके से, तो धीरे धीरे ना आप उतना ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको एक्सपर्ट होने से मतलब है, आपको किसी का रोग बताने का मतलब नहीं है, लेकिन आपको खुद के लिए आप लोगों का जांच कीजिए। ठीक है, 27 और 28 वाला पॉइंट, उसमें क्या है, हार्ट में क्या क्या दिक्कत आ सकता है ये देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल है अगर किसी का, आर्टरीज में ब्लॉकेज है, ब्लड प्रेशर है, लंग्स में दिक्कत है, एनीमिया है किसी को तो भी आएगा, हाई लिपिड है, ब्लड शुगर और डायबिटीज है, स्ट्रेस है, इंसोम्निया है,
डिसऑर्डर है, पैनिक अटैक है। क्या इतना सारा पॉइंट अगर किसी का है तो आपका ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट में आपको आएगा। कौन सा? 27 और 28। आज 30 तक ही करेंगे, देखते हैं कितना हो सकता है। मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो 27 और 28 हो गया आपका हार्ट वाला पॉइंट। 29 हो गया आपका पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास कहाँ पे है? ये वाला 29 जो देखिए ये हाथ के नीचे, सबके पास अगर चार्ट है इस पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आजकल हमें बहुत जरूरत होता है। बहुत सारे जो पेशेंट आते हैं उन लोगों का पैनक्रियास खराब होता है, तो उसमें आप इसको कवर कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं पैनक्रियास का पॉइंट में क्या क्या है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जूसेस, ग्लूकोज ब्रेकडाउन, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, डायबिटीज, लिवर, टायर्डनेस, वीकनेस है, तो ये पैनक्रियास का सारा पॉइंट आपका पैनक्रियास के पॉइंट में आएगा। ठीक है ना। डाइजेस्टिव एंजाइम, जूस, ग्लूकोज ब्रेकडाउन, देखिए जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम अगर सही से नहीं आ रहा है तो भी होगा, मतलब लीवर का फंक्शन सही नहीं है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है तो सही से ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो ये पैनक्रियास का पॉइंट आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत है तो भी आएगा। डायबिटीज है तो 100% आएगा। लिवर में दिक्कत है तो भी आएगा। टायर्डनेस है आपको अगर, तो भी आएगा। वीकनेस है तो भी आएगा। ज्यादातर ये डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज्यादा होता है कि बहुत जल्दी थक जाते हैं और लगातार वो थकावट रहता है, बहुत थके थके, तो उसका ये पॉइंट में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं लीवर 30। कौन सा वाला लीवर? ऊपर देखिए यहाँ पे लीवर, लीवर का बहुत सारा पॉइंट है। इसमें एक पॉइंट है 30, लीवर का पॉइंट है। इसमें है क्या है, आज ये डाइजेस्टिव इशू के लिए आपको पूछना है कि आपको कोई डाइजेस्टिव क्या प्रॉब्लम है, गैस है, एसिडिटी है, ऊपर की तरफ गैस आते हैं, तो आपको ये पॉइंट जरूर आएगा। चेक ऑल वाइटल ऑर्गन। अगर ये पॉइंट आया तो आपको वाइटल ऑर्गन के में क्या क्या आता है आप देखो। स्टोमक को चेक करना है, ठीक है ना। स्टोमक के साथ स्प्लीन को चेक करना है, कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है, ये इंटेस्टाइन का पूरा पॉइंट चेक करना है। तो आप इसको लेके आप उसको देख सकते हो। लीवर का अगर 30 नंबर जो है उसमें अगर आता है, अच्छा फैटी लीवर है तो भी आएगा। वीकनेस है तो भी आएगा। स्वेलिंग है तो भी आएगा। येलो आइज, मतलब ये सारा लीवर के रिलेटेड ही पॉइंट बता रहे हैं। इम्यूनिटी लेस, ठीक है ना। तो आप लोग इसको उस टाइम पे कीजिएगा, जैसे किसी का जॉन्डिस के टाइम पे ना हम लोग ये वाला लीवर का पॉइंट किसी को देना नहीं चाहिए। ये वाला लीवर का पॉइंट ना अवॉइड करें, उसके बदले में आप ये वाला लीवर का पॉइंट दीजिए। 30 वाला पॉइंट जो है ये लीवर का पॉइंट ये दीजिए, ठीक है। अच्छा इम्यूनिटी लेस है उसका भी वो उसमें भी दे सकते हैं। अच्छा फिर आते हैं एस्थमा का पॉइंट। एस्थमा का पॉइंट कहाँ पे है एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 31 है एस्थमा का पॉइंट। तो एस्थमा का पॉइंट में क्या क्या उसमें आएगा आप देखिए। क्यों आएगा ये पॉइंट का रीजन जान लेते हैं। ड्यू टू लंग्स वीकनेस और एयरवेज constriction and swelling or more muscles, mucus फॉर्मेशन लीड टू ब्रीदिंग डिफिकल्टी। देखिए ये क्यों आएगा इसमें। लंग्स में वीकनेस है, अगर कहीं पे भी आपका सांस लेने में दिक्कत हो रहा है और स्वेलिंग हो रहा है, मतलब ये जो विंड पाइप है उसमें स्वेलिंग हो रहा है और ज्यादा आपका अंदर म्यूकस मतलब कफ जमा हो रहा है, तो ये आपको सांस लेने में दिक्कत आता है, तो ये अस्थमा का पॉइंट आएगा। कैन बी वाइटल, can be viral or bacterial related to upper respiratory tract or lungs. चेक रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर एंड एयरवेज पॉइंट। देखिए इसमें आपको क्या क्या चेक करना है। अगर इस पॉइंट में आया, ये वाला एस्थमा का पॉइंट अगर आया, तो आप क्या करोगे, ये जो विंड पाइप जो पॉइंट्स है ये आप चेक करोगे, लंग्स को चेक करोगे, साथ में कफ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यहाँ से, और ये वाला जो कफ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उसको भी करना है। साथ में ये 53 एस्थमा का पॉइंट भी करना है। देखिए एस्थमा का ये जो पॉइंट है ये लगातार आप इसको इस पे थेरेपी करना है आपको, ठीक है। इसमें करेंगे तो एस्थमा का पॉइंट का हो गया आपका। क्यों आएगा ये सारा आपको दिया गया है यहाँ पे। अच्छा फिर आते हैं राइट लंग्स।
देखिए लंग्स का पॉइंट भी है राइट और लेफ्ट करके। राइट लंग्स में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ये राइट लंग्स 32 का है, ये लंग्स बना हुआ है, ये 32 का पॉइंट है, राइट लंग्स का पॉइंट है। यहाँ पे देखते हैं इसको क्यों आता है। राइट लंग्स में लेस ऑक्सीजन इनटेक, हार्ट इफेक्टेड, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कॉन्जिटिव फंक्शन इफेक्टेड, मोर फैटिक। देखिए कितना कुछ है हम लोगों को। अगर कोई आप अगर ऐसे करके देंगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आप दे सकते हो। किसी के बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं ले पा रहे, हार्ट में इफेक्ट है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है जेंट्स में, तो आप दीजिए। कॉन्जिटिव फंक्शन इफेक्टेड, अगर कोई आपका लंग्स रिलेटेड कोई दिक्कत है उसमें भी आएगा। आपको अगर बहुत ज्यादा थकावट है तो भी आएगा। फिर आता है राइट शोल्डर। राइट शोल्डर में कौन सा वाला पॉइंट है, ये 33 वाला पॉइंट है राइट शोल्डर। तो इसमें कब आता है देखिए, पेन ड्यू टू अनवांटेड प्रेशर, शोल्डर इन्फ्लेमेशन कैन बी टेम्पोररी ऑल्सो, रियरली ड्यू टू सर्वाइकल। ये राइट शोल्डर है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर अगर आप ले रहे हैं बहुत भारी, देखिए बैक को हमेशा आप दो शोल्डर में ट्रांसफर कीजिए। अगर आप पिट्ठू बैक जो है ना ले रहे हैं तो दो साइड में लीजिए। उसमें अगर प्रेशर आ जाए ना तो ये पॉइंट में आता है, वहां पे स्वेलिंग भी आ जाता है। फिर आते हैं देखिए 37 से लेके 34 टू 37, ये किडनी डेफिशिएंसी यान पॉइंट है। मैं बहुत ज्यादा उसको नहीं करूंगी, मैं यहाँ तक मतलब कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा और आगे करने के लिए, टाइम की भी वो है। अच्छा 34 टू 37 में किडनी डेफिशिएंसी यान का पॉइंट क्या है इसमें देख लीजिए। यहाँ पे किडनी यान का पॉइंट है, मीन्स है क्या, गोइंग आउट, मतलब आपका जो अंदर का जो है यूरिन है जो वो सही से अगर बाहर आ रहा है, अगर उसमें तो इस पॉइंट पे नहीं आएगा। अगर आप पानी कम पी रहे तो ऑब्वियसली आपका यूरिनेशन कम होगा, तो उसमें आपको ये पॉइंट दिक्कत आएगा। सेल डिग्रेड हो रहे, मतलब जो आपका जो सेल है ना उसका क्वालिटी खराब हो रहा है तो भी आएगा। किडनी फंक्शन इफेक्टेड, दैट इज फायर ऑफ लाइफ। किडनी फंक्शन अगर इफेक्टेड हो रहा है मतलब आपका लीवर दिक्कत दे रहा है तो भी आपका ये पॉइंट आएगा। फायर ऑफ लाइफ इसका कहा गया है। इसके साथ किडनी का जो फंक्शन है, अगर सही से आपके पेशाब में झाग आ रहे हैं ना, जो एकदम से भर जाता है, कहीं पे आप लोग देखेंगे कि सफेद सफेद ना पीसेस आते हैं, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी छोटे मतलब उसमें हल्के में मत लीजिए, तो उसमें जरूर डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और जितना भी थेरेपी हो सके आप शुरू कर दीजिए। किडनी का प्रॉब्लम का ये एक संकेत भी देता है, मतलब यूरिन रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आपका यहाँ पे जरूर आएगा। ठीक है, आप ये जो है सेल डिजेनरेट जो है ये आप वो करेंगे, आपके लिए है ये, किसी को आप मत बताइए, किसी को समझ में नहीं आएगा। अभी आपका जो पॉइंट है मैं जो ये 40 तक आज कवर करूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस। नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस कौन सा हो गया आपका, ये वाला पॉइंट 38 वाला पॉइंट है नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे आता है, ये हमारी जो छोटी उंगली है, छोटी उंगली के जो यहाँ पे जो ये लाइन जो है ना, ये एक डिवीजन है, ये दूसरा डिवीजन है, यहाँ पे आपका नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस का पॉइंट आता है। तो नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस में क्या आता है देखिए, इसमें क्या है ये पॉइंट को हम लोग जान लेते हैं। मैंने बहुत बार इसको मैंने ऐसे भी डिस्क्राइब किया था। नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस में आपका आते हैं, सॉरी ये थोड़ा ऊपर चला गया। नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस बेसिकली क्या होता है, ब्रेन एंड ब्लडर कनेक्शन इज लॉस्ट, ब्रेन एंड ब्लडर कनेक्शन ना लॉस्ट हो जाता है। सो ड्रिप बाय ड्रिप यूरिनेशन ऑकर्स। इसमें लेडीजों को जैसे एज हो जाते हैं ना, आपको बहुत लेडीज आपको मिलेंगे जो लोग आके बोलते हैं कि मैडम मेरे को ना वो नहीं होता है, मतलब यूरिन में रोक नहीं पाती हूँ। ऐसे मैं घर में जर्नी कर रही तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे मुझे बाथरूम दिख गया ना तो मैं यूरिन रोक नहीं पाती हूँ। इसमें क्या होता है, ब्रेन एंड ब्लडर का कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, तो उसमें ना आप लोग ये पॉइंट को भी दे सकते हैं।
ड्रिप बाय ड्रिप यूरिनेशन ऑकर्स होता है। इंक्रीज ड्यूरिंग एंजाइटी, बहुत ज्यादा अगर आपको एंजाइटी हो जाए तो भी ये होता है। डिप्रेशन हो जाता है तो भी आप पूछिए। कोई ट्रेजिक इंसिडेंट होकर ये रॉन्ग फूड लाइक नूडल्स बहुत ज्यादा जो लोग लेते हैं उसमें होता है। ये तो मैं खुद भुगत चुकी हूँ, जो मेरे साथ ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया था तो मेरे पास साथ भी ये हुआ था, तो मैंने इस पॉइंट में थेरेपी किया था, साथ में ब्रेन आर्टरीज को भी कवर किया था, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। चेक यूरिनरी ट्यूब एंड ब्लडर में भी लेना है और लंबर स्पाइन में भी लेना है आपको। तो नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस ना, ये जिसके भी, जो भी लेडीज है, जो भी जेंट्स है, किसी के मतलब हो सकता है, तो आप लोग उनको थोड़ा सा सहानुभूति से बात कीजिए, उनको काउंसलिंग कीजिए, साथ में उनको ये पॉइंट का भी थेरेपी कीजिए। ये वाला पॉइंट साथ में ब्रेन आर्टरीज का भी कीजिए, साथ में आपको ब्लडर का पॉइंट भी करना है और लंबर स्पाइन भी आपको जरूर करना है आपको इसमें। ठीक है, शायद इसका हो गया। और फिर आते हैं स्वेलिंग का पॉइंट 39 जो है। इसके स्वेलिंग का ये है ब्लोटेड और स्वेलिंग, एनी एक्सटर्नल स्वेलिंग इन बॉडी और इन गाउट, ठीक है ना, पेन, वुंड, गॉल ब्लैडर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेट्रा, ये कहीं पे भी है स्वेलिंग तो आपको ये पॉइंट में जरूर आएगा, तो आप उसको थेरेपी कर सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है आज इसका, जो 40 जो पॉइंट है वो है र्यूमेटिज्म का पॉइंट, पर इतना तक ही करेंगे आज। र्यूमेटिज्म में क्या क्या आता है देखिए, जॉइंट पेन हो गया, above 40 to 45 years एज कमिंग, जो होता है ना कम्स, उसको चेक कीजिएगा, उसको र्यूमेटिज्म बहुत लोगों का आता है। पेन यूजुअली व्हाइल कमिंग डाउन फ्रॉम स्टेयर्स, देखिए जब आप सीढ़ी से उतरते हैं ना तब ज्यादातर लोगों का र्यूमेटिज्म जिसको है तो ये पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो र्यूमेटिज्म का हो गया ये वाला पॉइंट, र्यूमेटिज्म 40 तक। सर आज यहाँ तक ही करते हैं, बाकी का कल ये कंप्लीट करवा देंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है सर। बिल्कुल डन मैम, बिल्कुल 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 सही है, तो इतना ओके काफ़ी है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। मैं जैसे ही हो जाएगा मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी। जी, थैंक यू सो मच सर। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त, और आपने लगभग वो काफ़ी सारा आज पॉइंट जो है वो लिए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि इन पॉइंटों पर आप काम करके ने और इस एको लाइफ को और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे जितने हमारे साथी हैं। बाकी जो है बचे जो पॉइंट है वो हम कल पे करते हैं, जैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हो जाएगा। तो सर कल ही हो जाएगा क्योंकि ये तो तैयार है, तो कल सुबह इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ज्यादा लेट करेंगे ना सर तो वो हो जाता है, थोड़ा जी डिले हो जाएंगे, तो कल ही कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, और थैंक यू पापड़ी मैम, बहुत ही आप जो है हमारे जो साथी हैं उनको वैल्यूबल जो है वो नॉलेज दे रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था हमारा आज का सेशन। मैं आशा करता हूँ कि आप इसका बेनिफिट उठाएंगे और जो एको लाइफ है उसको अच्छी तरीके से सीख के आप सबसे पहले खुद घर में, और उसके बाद आप इसका बेनिफिट बाहर भी उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं राइट 5:30 पर। मेरी सबसे गुजारिश है टाइम पे गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। पप्पी मैम का एक चीज पूछना था मुझे। जी हेलो जी जी पप्पी जी। मैम, ये स्ट्रोक का पॉइंट जो है ना, स्ट्रोक का पॉइंट, हाँ उसमें मैम 1-2 में शो ही नहीं करता ट्रीटमेंट के टाइम, तो मैंने 5-6-7 दिन से थोड़ा सा महसूस होता है। हाँ जी सर, देखिए उस एरिया का ना मैं एक बार आपको उसका दिखा देती हूँ। वो जो एरिया है थोड़ा सा हार्ड होता है हमारा, ठीक है ना, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा इंटेंसिटी को बढ़ा के आपको देना है। ठीक है ना, जैसे आप देखेंगे ना एकदम नीचे हिस्से में आते हैं आपके, अगर हाथ का पॉइंट देखेंगे ना, यहाँ पे जो है स्ट्रोक का पॉइंट है, ये थोड़ा आपको मतलब वो करना है। और इसके साथ साथ देखिए, इसके साथ साथ आप पॉइंट को कौन कौन सा थेरेपी करेंगे, अगर स्ट्रोक का कोई पेशेंट है या वो है, तो आपको ये स्ट्रोक के साथ साथ आप ब्रेन आर्टरीज का पॉइंट भी करेंगे। और साथ में देखिए, ये बहुत लोग ना चूक जाते हैं, ये जो हिस्सा है सर्वाइकल का जो हिस्सा है इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना, इसको भी आप कीजिएगा, साथ में ब्रेन आर्टरीज का दोनों हिस्से का आप दीजिएगा।
और जो पार्ट इनका अफेक्टेड है उसको दीजिएगा, साथ में हार्ट का जो पॉइंट है, ये ये जो पॉइंट है इसको मत मिस कीजिएगा। देखिए स्ट्रोक के पेशेंट को देने में थोड़ा टाइम लगता है। कौन सा नंबर मैम? ये दिख नहीं रहा था। हाँ दिख अच्छा हाँ ठीक है मैम। दिख गया? हाँ ठीक है मैम, दिख गया। राइट आर्टरियम लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट, इसको भी कीजिए। साथ में आप ये स्टोमक और स्प्लीन को देना मत भूलिए। और पीछे जो है पीछे का जो है ये कॉन्स्टिपेशन, और ये जो हार्ट मेरिडियन पॉइंट है ना, ये शाओशोंग का पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना? ओके मैम। ये पॉइंट जरूर दीजिए, ये पॉइंट जरूर दीजिए। एक्चुअली मेरा ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। ओके। मेरा खुद का ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, तो इसी की वजह से मैंने स्ट्रोक का पॉइंट दे रहा था। और अच्छा, स्ट्रोक का पॉइंट देने के टाइम नसें थोड़ा सा खींच जाता है कभी-कभी। हाँ वो खींचता है। अब जब नसें खींच के पूरा उंगली हिल जाता है, पूरा उंगली ऐसे लगता है हाथ खींचे है। तो आप ना दबाइएगा नहीं, हल्के हाथ से उसको रखिएगा, बार बार उठा के बार बार वहाँ पे देख दीजिएगा उसको, पॉइंट को, ठीक है ना? उसको मतलब एकदम से लगातार अगर आपको नस खींच रहा है ना, तो आप उसको पॉइंटर को उठाइए फिर दीजिए। आप उसमें ना सॉरी, आप उसमें ना पीछे का जो येलो पॉइंट्स है ना सारे, आप ये सारा भी कवर कीजिएगा। देखिए अगर खुद का है आपका तो आपको खुद को ठीक करना है, तो आप ये पीछे का जो ये येलो पॉइंट्स है, जितने भी येलो पॉइंट्स है, मतलब 1 2 3 4 5 उंगली में जो जितने भी येलो पॉइंट्स है, वो पांचों के 5 आप कवर कीजिएगा, क्योंकि आप खुद का कर रहे हो तो आपके पास टाइम है। सुबह कुछ पॉइंट्स आप कवर कीजिए, शाम को कुछ पॉइंट्स कवर कीजिए, जब भी आप फ्री बैठे हैं, ठीक है ना? क्योंकि आप लगातार दे नहीं सकते, क्योंकि आप थक भी जाओगे। तो ये इसके साथ साथ आप ये जो यहाँ का जो पॉइंट है, ये जो स्पाइन का जो पॉइंट है, ये जरूर कवर कीजिए, क्योंकि ये लोग ना चूक जाते हैं। यहाँ पे भी कवर करना है, ब्रेन आर्टरीज का पॉइंट कवर करना है, और हार्ट की भी पॉइंट्स आप लीजिएगा, ठीक है? अगर कुछ मिडिल फिंगर में जो ऊपर हेड का है उसमें ही दे रहा था। हाँ वो भी दीजिए, क्योंकि उसमें ना आपका क्या होता है, देखिए ब्लड पंप करने का जो होता है ना हार्ट में, अगर वो जकड़न हो जाएगा ना तभी इसमें आता है। तो हार्ट का भी यहाँ पे हाथ है ऑब्वियसली, तो आप यहाँ पे भी इसको थेरेपी कीजिए। हालांकि इसमें 5-5 पॉइंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेन आर्टरीज को आपको, दोनों ब्रेन आर्टरीज को आपको 10-10 मिनट को कवर करना है। ब्लू पॉइंटर को मतलब लगातार चलाते रहिए। स्ट्रोक का पॉइंट 10 मिनट से कम नहीं है। और जो भी आपका अगर कोई भी पार्ट अगर इफेक्टेड है, जैसे लेफ्ट या राइट, उसमें भी लेफ्ट हैंड में अभी प्रॉब्लम, लेफ्ट हैंड आप केयरफुल हो जाइए। देखिए आप लेफ्ट हैंड में जरूर दीजिए, और राइट ब्रेन आर्टरीज को आप ज्यादा कवर कीजिए। आपका इसका मतलब है राइट के मतलब राइट ब्रेन में आपको राइट ब्रेन में राइट में ही आएगा। ओके देखिए ये चीज जो है ना बहुत लार्ज है। मैं इसका भी ऊपर एक दिन क्लास करूंगी कि कैसे होता है ये राइट की तरफ है तो आपका लेफ्ट पार्ट अफेक्टेड हो जाएगा। लेफ्ट पार्ट मतलब लेफ्ट साइड जो आपका जो पार्ट है वो अफेक्टेड हो जाएगा। और लेफ्ट ब्रेन में आता है तो राइट पार्ट, तो आप लेफ्ट पार्ट के जितने भी अंग है ना उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा थेरेपी लेना शुरू कीजिए। अगर हाथ में दिक्कत आ गया तो हाथ में 10 मिनट आप दीजिए, ठीक है ना? और मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि आप लोग जो है ब्रेन का जो लेफ्ट ब्रेन आर्टरीज के साथ साथ आप इसको भी लीजिए। क्या है वो स्पाइन में सर्वाइकल से लेके थोड़ा सा स्पाइन का जहां तक आपको दिक्कत आ रहा है वहां पे 10 मिनट लीजिए। बाकी के जो पॉइंट है वो भी कवर कीजिए, जैसे किडनी हो गया, जैसे आपका लिवर हो गया, उसमें लगातार 5-5 मिनट आप लोग लेते रहिए, ठीक है? ठीक है। ओके थैंक यू। आपको अगर कुछ हो ना आप मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन 11 बजे के बाद ही कॉल करेंगे ना तो मैं ले पाऊंगी। सुबह के टाइम पे करेंगे ना तो मैं ले नहीं पाती हूँ। तो आप लोग मुझे 11 बजे के बाद कॉल करके आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया पापड़ी मैम, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल इसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जितने आपको क्वेश्चन आंसर होंगे हम उस पर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही, और हम सब लोग जो है वो मैजिक मंत्र के साथ विदा लेंगे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी
काफ़ी हो चुका है। और थैंक यू पापड़ी मैम, थैंक यू आप सबका। तो सभी साथी तैयार हैं, अपने अपने माइक खोल लीजिए जी। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव अ सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो लाइन एवरीवन सून। 100% बनना है गो लाइन, स्टार गो लाइन, जाना बाली इंडोनेशिया। फिलहाल हम जा रहे हैं सोलन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बाय। Thank you, sir. Thank you so much, Papi ma'am. Thank you. Thank you, Papi ma'am. Thank you so much. Thank you all, Diamond Sisters. Thank you.